एवरीवन, मैं हूं विधि और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल मोल्डिंग माइंड्स पर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं कि कैसे एज पेरेंट्स, एज टीचर्स आप अपने बच्चे के हिडन टैलेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें नर्चर कर सकते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं सर थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, उनके स्कूल टीचर्स उन्हें ये कहा करते थे कि यू आर टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 4 साल के हुए तब तक वो कुछ बोलते ही नहीं थे, बोलना नहीं सीखे थे। और जब तक वो 7 साल के थे तब तक वो कुछ रीड करना नहीं जानते थे, कुछ लिखते नहीं थे। और सर वॉल्ट डिज्नी को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने हमें मिकी माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर्स दिए। उन्हें उनके न्यूज़पेपर एडिटर ने ये कहकर जॉब से निकाला था कि यू आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव। एंड फिर देखिए उन्होंने दुनिया में क्या वंडर्स किए। मेरे इन एग्जाम्पल्स से आप क्या समझे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है। बाहर से देखकर हम पता नहीं लगा सकते किसी बच्चे के टैलेंट का कि वो गिफ्टेड बच्चा है या नहीं, या कितना टैलेंटेड है, वो बाहर से देखकर नहीं बताया जा सकता। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, चाहे सर थॉमस अल्वा एडिसन का हो, आइंस्टाइन का हो या वॉल्ट डिज्नी का हो, उनके आसपास किसी को भी पता नहीं था कि ये लोग कितने गिफ्टेड थे, राइट? हमें भी अपने बच्चे में पता लगाना है कि कैसे हम उनकी जो हिडन स्किल्स हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट एरियाज हैं उसके बारे में पता लगा सके। द फर्स्ट थिंग विच वी ऑल नीड टू डू इज एम्ब्रेस आवर चाइल्ड। जो बच्चा हमें मिला है, भगवान की जो देन है, हमें उसे अपनाना है। हमें दूसरों से अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि भाई चलो सोसाइटी के सारे बच्चे डांस क्लास जा रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को भी डांस क्लास भेज देती हूँ, चाहे वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये सोच के कि चलो कुछ तो एक्टिविटी हो जाएगी, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज करके आ जाएगा। बट वाई डू समथिंग फोर्सफुली लाइक दैट, राइट? अगर आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, उसे पसंद है एक्टिविटी, देन इट इज़ वेरी गुड। पर दूसरों के बच्चों के कंपैरिजन में देखते हुए अपने बच्चे को कभी भी ऐसे किसी एक्टिविटी या किसी स्किल के पीछे नहीं भेजना है। जैसा भी आपका बच्चा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखिए। उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसका बिहेवियर जो भी है उसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं, क्या करना है, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट इज टू एम्ब्रेस योर चाइल्ड, एक्सेप्ट योर चाइल्ड। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जर्व योर चाइल्ड एंड पे अटेंशन टू ऑल द कन्वर्जेशंस दैट यू हैव विथ योर चाइल्ड। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चों के सवाल होते हैं, बातें होती हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन पेरेंट्स नॉट आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द चाइल्ड। बच्चा क्यूरियस है किसी चीज़ के बारे में, जानना चाहता है, उसे जवाब दीजिए। हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन हो या फिर बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन हो, उसका कोई मतलब ना हो, बट टॉक टू देम, पे अटेंशन टू दैट कन्वर्जेशन, वेयर इज इट गोइंग। अगर आप एक बार बच्चे के सवाल का जवाब देंगे, हो सकता है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, वो और चीज़ों के बारे में जानना चाहे। अगर आपने एक बार में ही बंद कर दिया उसको, तो फिर वो कुछ ज़्यादा सोचेगा ही नहीं, फिर आगे कैसे बढ़ेगा बच्चा। नाउ मैनी पेरेंट्स टेल मी दैट मैम हमारा बच्चा तो पूरे दिन मोबाइल गेम्स में या कार्टून में लगा रहता है, तो क्या टैलेंट ढूंढे इसमें, क्या हम लोग एक्टिविटी के बारे में बात करें। बट आपका बच्चा अलग जनरेशन का है, मोबाइल गेम्स की जनरेशन का है, कोई बात नहीं, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी क्यूरियोसिटी जगाना एज पेरेंट आपका काम है। क्या आपने कभी बच्चे से पूछा कि बेटा इसमें जो एनिमेशंस होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब तुम्हें मज़ा आती है देख के, खेलने में मज़ा आती है, अच्छे इफेक्ट्स होते हैं तो ये वो? बच्चा तुरंत बोलेगा हाँ। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है ये? तो फिर उससे पूछिए कि तुमने कभी सोचा है ये कैसे बनता है, ये सब कुछ कैसे एनिमेशंस होते हैं, कैसे इफेक्ट्स डाले जाते हैं। आस्क देम। एंड अगर बच्चा क्यूरियस नहीं है देन लेट इट गो। बट अगर बच्चे की आंखों में चमक आती है कि हाँ मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में पापा इतना कुछ जानते हैं, मम्मा इतना कुछ जानती है और मुझे बताना चाह रही है, देन दे विल टेक इंटरेस्ट। आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों के लिए जहाँ कोडिंग सिखाई जाती है। सो वाई नॉट लर्न दैट? अगर बच्चा क्यूरियस है, वो सीखना चाहता है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी में उसको इंटरेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। हम सभी मार्क जुकरबर्ग को तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो फाउंडर है फेसबुक के। क्या आप जानते हैं जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तब पहली बार उनके पिताजी ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू किया था।
एंड देखिए इतनी छोटी उम्र में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सो यू आर नेवर लेट. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड. जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, जिस भी बारे में वो बच्चा बातें करता है, हो सकता है आपका बच्चा नेचर के बारे में बातें करे, एनिमल्स के बारे में बातें करे, सोलर सिस्टम के बारे में बातें करे, साइकिल्स के बारे में बातें करे, कार्स के बारे में बात करे. कार्स के बारे में कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो दे आर मैड आफ्टर कार्स. सो वाई नॉट इग्नाइट दैट क्यूरियोसिटी. ये कार में क्या होता है, कैसे होता है, बचपन से ही उसके अंदर सारे कंसेप्ट्स सेटल डाउन करना शुरू करिए. इंजन में क्या होता है, क्लच गियर क्या होता है, गाड़ी कैसे चलती है, उसका जितना भी बेसिक सब कुछ है उसको बताइए. वैसी पिक्चर बुक्स ला के दीजिए उसको कि सबसे पहला जो डीजल इंजन था वो कब बना था. तब से लेके सारी जो इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक्स होती है, कार इंजन के बारे में, बस के बारे में, शिप के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, ऐसी बुक्स ला कर दीजिए उन्हें. इग्नाइट देयर क्यूरियोसिटी. वंस यू डू दैट, देन योर चाइल्ड विल फाइंड अ पाथ फॉर हिमसेल्फ. पता चला आगे जाके वो बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया आपका बच्चा, बहुत बड़ा कार डिज़ाइनर बन गया. यू नेवर नो वेयर योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू गो, बट you need to start from somewhere. As parents, you have that responsibility on your shoulders. Now, next very important point is help your child to find their interest. हर बच्चा नहीं जानता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. कुछ बच्चों को हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है. ठीक है, तो हो सकता है कि आपने पहले किसी एक्टिविटी में भेजा, आर्ट एंड क्राफ्ट में भेजा, वो चला गया. फिर कुछ दिन आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस करने के बाद वो बोर हो गया, एंड देन ही कम्स एंड टेल्स यू कि अब मुझे वहाँ नहीं जाना है. फिर कुछ दिनों बाद आपने उसको म्यूज़िक क्लासेस में डाला, म्यूज़िक क्लासेस में जाके फिर बोला कि नहीं अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, बच्चा है ना, वो बच्चा किसे बोलेंगे, हम में और बच्चों में कुछ तो फ़र्क होगा. डोंट गिव अप ऑन योर चाइल्ड. इफ़ ही और शी इज़ नॉट श्योर कि उन्हें क्या पसंद है, ऐसे कुछ कुछ ट्रायल्स करते रहने चाहिए. हो सकता है उन्हें पता चले कि किस एक्टिविटी में वो इंटरेस्टेड है, सम डे दे विल फाइंड इट. और अगर एज पेरेंट्स आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं या सिंगिंग जानते हैं, तो उनके बच्चों में भी जेनेटिकली इट गेट्स पास्ड ऑन. उनके बच्चे भी म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, उनको म्यूज़िक की समझ होती है. तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है, जैसे आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे में भी वो हिडन टैलेंट हो. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो विथ योर चाइल्ड. जिन चीज़ों में आपको खुद को इंटरेस्ट या बचपन में इंटरेस्ट था, आप कर नहीं पाए उस एक्टिविटी को परस्यू, अब आप वो अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकें. फोर्स नहीं करना है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर बच्चा पहचान नहीं पा रहा है अपना टैलेंट, अपनी जो भी इंटरेस्ट को पहचान नहीं पा रहा है वो, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं जो आपके खुद के इंटरेस्ट थे वो. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ साइंस म्यूज़ियम, एग्जीबिशन, ज़ू वगैरह में विज़िट कर सकते हैं. अभी तो जैसे कोरोना चल रहा है तो शायद आप वहाँ जा नहीं पाएंगे, पर आप ऑनलाइन भी इन सब चीज़ों के वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं. और जब भी सिचुएशन बेटर हो, आप खुद बच्चे के साथ विज़िट कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा एग्जीबिशंस विज़िट करें, बुक्स के एग्जीबिशंस, कोई पुरानी एंटीक चीज़ों के एग्जीबिशन, या फिर साइंस म्यूज़ियम्स, इससे क्या होगा ना, बच्चे को वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा. उसको सोचने के लिए राह मिलेगी कि हाँ ऐसा ऐसा भी दुनिया में होता है, एंड वो क्यूरियस होगा. ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे को, एंड योर चाइल्ड विल हैव अ ब्रॉडर व्यू टूवर्ड्स थिंग्स. डिटेल्स में चीज़ों को समझेगा, और अगर समझ नहीं आया तो उसको जिस चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी होगी उसके जब एटलीस्ट आपसे वो उसके क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछेगा. सो आपको समझ आएगा. अगर आपका बच्चा सवाल पूछने लग जाता है आपसे, तो आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है. सो अगर आपको इतना हिंट भी मिल जाता है, यू कैन, आप उसको उस चांस को ग्रैब करके बच्चे को आगे हेल्प कर सकते हैं. राइट. लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज, ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स ये करें, बट कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बचपन से ही बच्चे के करियर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में. तो आप चाहें तो आप किसी अच्छे काउंसलर के पास विजिट करके बच्चे का आईक्यू टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट करवा सकते हैं. आईक्यू टेस्ट किसी भी एज पे हो जाएगा, बचपन से लेके, मतलब स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का बच्चा है, कभी भी आईक्यू टेस्ट हो जाएगा. एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एटलीस्ट अगर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद वाली एज
से होगा तो इट इज़ बेटर, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, राइट? सो दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई। बट आई प्रेफर कि जो इससे पहले मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए कि बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, उनको ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाइए, जिस भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उसके बारे में क्यूरियोसिटी इग्नाइट करके उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। इस तरह से आप अपने बच्चे के टैलेंट को शेप कर पाएंगे। आई होप कि तो ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो पाए आपके लिए, आप जान पाएँ अपने बच्चे के इंटरेस्ट या टैलेंट्स को। इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए प्लीज़। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करिए और गिव इट अ थम्स अप। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।